निर्भया सेना द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मरक्षा पर केंद्रित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौर और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर गणेश कुमार ने वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं के आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने की आवश्यकताओं पर अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते अपराधों और बदलते सामाजिक माहौल के बीच महिलाओं के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण केवल एक कौशल नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। इसी उद्देश्य से निर्भया सेना देश भर में जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण शिविर और सुरक्षा से जुड़े विशेष कार्यक्रम चला रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने घोषणा की कि निर्भया सेना आने वाले महीनों में विभिन्न जिलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी, जिनमें महिलाओं को सरल और प्रभावी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सके। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि संगठन का लक्ष्य महिलाओं की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए एक सशक्त तंत्र तैयार करना है। उन्होंने कहा कि निर्भया सेना स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार करेगी ताकि हर बेटी आत्मविश्वासी बने और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों ने कहा कि वे एक सुरक्षित समाज वही है जहां महिलाएं सशक्त, शिक्षित और सुरक्षा के प्रति जागरूक हो। निर्भया सेना ने जनता, संस्थाओं और प्रशासन से आह्वान किया कि वे महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के इस अभियान में सहयोग दें। संगठन का मानना है कि महिलाएं समाज की शक्ति और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है, इसलिए उनका सुरक्षित एवं सम्मानित होना सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्भया सेना फाउंडेशन है जिसके अंदर तमाम बहनों और माताओं, जो भी महिला हैं, लड़कियां हैं, उन सबको सशक्त बनाने का काम करती है। इसके अंदर ट्रेनिंग के साथ साथ में महिलाओं को हम जो डिप्रेशन की शिकार हैं उनको भी बाहर लेके आते हैं। किसी भी महिलाओं को अगर उसको किसी से आपत्ति है, कोई उसे परेशान कर रहा है, वो किसी कारण से पुलिस में जाने से हिचकिचाती है, डरती है, तो निर्भया सेना अपने लेटर पैड पे कंप्लेन करती है और वहां से जो भी उसकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व आउट करवाती है। तो निर्भया सेना एक पूरे भारत के अंदर एक ऐसा उभरता संस्थान है जहां पे महिलाओं के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। अभी हम महिलाओं के लिए खासकर जो ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस के साथ साथ में उसको रोजगार कैसे मिले उसके भी हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे उसको एक अच्छा रोजगार भी मिले। हमारी जो बहनें हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसके घर में भी जगह नहीं होती, ससुराल में भी जगह नहीं होती है, तो ऐसी बहनों के लिए आगे जाके हम ऐसा आवास भी बनाएंगे जो पूरे देश में जो बहनें अकेली हैं, असहाय हैं, उनके लिए भी हम रहने की सुविधा करेंगे। किसी भी प्रकार की किसी बहन की प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ किया है, परिवार में कोई संकट है, वो अकेली है, तो ऐसी महिलाओं को हम आवास में रखेंगे और ये निःशुल्क होगा, फ्री होगा। और उसके बाद जब वो जॉब करना चाहे जॉब कर सकती है। उसे कुछ नहीं आता है तो निर्भया सेना के अंदर बहुत सारी हम ऐसी स्किल डेवलप कर रहे हैं जिससे वो आगे जाके अपने जीवन को व्यक्त कर सके और आगे जाके अपने पैरों पे खड़ी हो सके। निर्भया सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो श्री मुकेश राठौर सर ने हम पे जो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मैं उस पे एक खरा उतरूंगा और मैं इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वादा करता हूं कि बिहार में बहुत जल्दी हर जिले और हर कस्बे और हर ब्लॉक, हर तहसील में बहुत जल्दी पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे मुकेश राठौर सर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा और पूरे बिहार वासियों को एक ये अच्छा शुभकामना है कि निर्भया सेना बिहार में आ चुकी है और ये लगभग डोर टू डोर काम करेगी और महिलाओं को आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। गाँव देहात में किस तरह से महिलाओं को समझा पाएंगे किसी बात मतलब पढ़े लिखे नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें क्योंकि जो भी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, जो इस निर्भया सेना में जो महिलाएं रहेंगे, पहले महिलाओं को उनको संयुक्त रूप से एक अच्छी तरीके से ट्रेंड किया जाएगा और ट्रेनिंग करने के बाद सभी जगह, हर जिले, हर ब्लॉक में उसे भेजने का हम लोग काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना दानापुर न्यूज।